विप्रामवन्तां विसतां तमोन्धम् यथा गजास्तब्धमति सेवः। ये जो हाथी था इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक दिन ये अपनी सभा में बैठा हुआ था। सभा में अगस्त नामक ऋषि पहुंचे और सब राजाओं ने इनको खड़े होकर प्रणाम किया और इसने अगस्त ऋषि को देखकर प्रणाम नहीं किया। उन्हें क्रोध आ गया। देखो पहले के संत कैसे होते थे कि एक बात में क्रोध आ जाता है। आता था नहीं आता है, सुना होगा, कथाओं में देखा होगा, टीवियों में देखा होगा कि एक बात में, अब देखो कोई खड़ा नहीं हुआ उस बात में क्रोध आ गया अगस्त ऋषि को। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुझे संतों का सम्मान करना नहीं आता है, यथा गजा, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी बन जा। एक सेकंड भी नहीं लगा, उसको हाथी बना दिया। उसने कहा, महाराज मैं राज्य काज में इतना व्यस्त था कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप आए हैं, मुझे क्षमा कर दिया जाए। तो बोले टेंशन मत ले, तू हाथी तो बनेगा लेकिन तेरे अंदर भक्ति रहेगी। तू भगवान का भक्त तब भी रहेगा, समय आने पर भगवान तुझे दर्शन भी देंगे। जो मगरमच्छ था ये हाहा हू नाम का देव था। ये देवताओं को हंसाने वाला काम करता है। जैसे आजकल कौन हंसाता है हम सबको, है हंसाता है ना कपिल शर्मा सबको। तो ऐसे देवताओं के बीच में हाहा हू नाम का एक देव था जो देवताओं को सिर्फ हंसाने का काम करता था। तो महर्षि देवल कंठ भर जल में खड़े होकर और सूर्य अर्घ दे रहे थे। स्नान करने के बाद अर्घ दे रहे थे तो इसे परिहास सूझा। ये जल में डुबकी लगा के गया और उनको पैरों को पकड़ के हिला दिया। वो डर के मारे कि किसने पैर पकड़ लिया, जल से बाहर निकल के खड़े हुए, हे भगवान पता नहीं किसने पैर पकड़ लिया। इतनी देर में ये खड़ा हो गया। बोले महाराज जी मजा आया? बोले अरे मूर्ख मजा नहीं, पूरा दिल मुख में आ गया, अभी हार्ट अटैक आने वाला था। अगर जिस प्रकार से तूने मेरा पैर पकड़ लिया है मैं तो डर गया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जब मगरमच्छ बन जा, ऐसी जिंदगी भर पानी में डूबा रहे। तुझे बहुत पानी में डूबने का शौक है। उसने कहा महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं तो परिहास से आपको हंसाने के लिए आया था, मेरा काम ही हंसाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब तो जो मैंने कह दिया तो कह दिया। ब्रह्म वाक्यो जनार्दना, ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वचन कभी वापस नहीं जाता है, अब वो बदल नहीं सकता है। पर मैं तुझे आशीर्वाद भी देता हूँ कि जा ऐसे तू हर किसी के पैर पकड़ते रहना, एक दिन भगवान तुझे खुद उद्धार करने आएंगे। तो आज इसने किसका पैर पकड़ लिया? किसका पैर पकड़ा? हाथी का ना। तो हाथी का पैर पकड़ लिया और भगवान उसका उद्धार करने स्वयं चले आए। कथा सुनते हो कि बस समझते भी हो? समझ में आती है कुछ कथा? फिर बाद में कहते हो कि महाराज जी माइक में तो कुछ सुनाई दे नहीं रहा था, आवाज गूंज रही थी, या हमने कथा तो बड़े ध्यान से सुनी, बस महाराज जी वही एक पॉइंट रह गया, वही भूल गया जो मेन पॉइंट होता है। तो मेन पॉइंट को याद रखा करिए। इस कथा से हमको क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? अरे जीवन में एक ही शिक्षा मिलती है कि ये परिवार तो है तो अपनी जगह है, ये संसार अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह है, इसमें मदमस्त होकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। समय समय में भगवान को याद करते रहिए जिससे अंत में आपको इतना तकलीफ ना झेलना पड़े। मगरमच्छ पैर पकड़े ना तो सुकून से आप जा सको। तो समय में भजन की आदत बना लो, अपने इस भजन करने का प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा कर लो। अभी से निरंतर भजन करने लगो। मुख से कुछ भी निकले तो उससे पहले राम निकले।